दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही एक और अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओ आने वाला है और ये आईपीओ होने वाला है ऑफिसर चॉइस विस्की का आईपीओ। यानी कि जल्द ही एक शराब बनाने वाली कंपनी अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है, इसके प्राइस बैंड क्या है, आईपीओ का साइज कितने का होने वाला है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर इस कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक इंडियन मेड फॉरेन लीकर बनाने वाली कंपनी है, यानी कि शराब बनाने वाली कंपनी है। तो कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के जो शराब है वो बनाती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका। तो इस तरह जो अलग अलग तरह के आपको लीकर देखने को मिलते हैं, तो कंपनी अलग अलग तरह के शराब बनाती हुई देखने को मिलती है। कंपनी के मोस्ट पॉपुलर ब्रांड की बात करें, यानी कि मोस्ट पॉपुलर इनके प्रोडक्ट की बात करें, तो ऑफिसर चॉइस विस्की इनका मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। और ये जो ऑफिसर चॉइस विस्की है, ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग विस्की ब्रांड के रूप में देखने को मिलता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है, आईपीओ में प्राइस बैंड क्या होने वाला है और आईपीओ का इशू साइज क्या रहने वाला है। अब आईपीओ के डिटेल्स की बात करें कि आईपीओ कब आने वाला है, तो अब तक इसके डेट अनाउंस नहीं किए गए हैं कि आईपीओ कब ओपन होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर होने वाला है। हालांकि इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज भी अब तक अपडेट नहीं किए गए हैं। वैसे ये जो आईपीओ है ये 2000 करोड़ रुपए का होने वाला है, तो ये भी काफ़ी बड़ा आईपीओ होने वाला है। यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होंगे और 1000 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इस आईपीओ में कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 96.21% है। हालांकि आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी रहेगी ये अब तक आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भुगतान करने वाली है। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव हो जाता है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी के ऊपर अभी कितना कर्ज है। अब यहाँ पर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर अभी आपको सिर्फ 1 साल का ही फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है, यानी कि फाइनेंशियल 21 के फाइनेंशियल आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो फाइनेंशियल है ये कंपनी के डीआरएचपी में फाइल किया गया था। अब तक कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल नहीं किया गया है, तो जैसे ही आरएचपी फाइल होता है तो यहाँ पर कंपनी के जो आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल हैं वो देखने को मिलेंगे। और जब आरएचपी फाइल होगा तो आईपीओ भी आपको आते हुए देखने को मिलेगा। तो जल्द ही कंपनी की ओर से आरएचपी भी फाइल होते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल बात करें तो यहाँ पर आपको मात्र 1 साल का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है, तो इससे कंपनी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि देखें तो यहाँ पर आपको एसेट अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी के रेवेन्यू भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो इनका प्रॉफिट बहुत कम देखने को मिल रहा है। कंपनी मात्र 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। इसके साथ ही अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व बढ़िया देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बोरोइंग्स है ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अपना जो आरएचपी फाइल करती है तो उसके बाद आपको इसके कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलेंगे। अब उससे आपको पता चलेगा कि कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, कंपनी के ऊपर कितना डेट है। तो ओवरऑल आपको फाइनेंशियल बाद में ही पता चलेंगे। हालांकि ये जो आईपीओ है तो इसको लेकर भी आपको एक हाइप देखने को मिल सकता है। अब हाल ही में एक और शराब बनाने वाली कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी और कंपनी का नाम था सुला वाइनयार्ड्स। तो उस आईपीओ से आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था और लिस्टिंग के बाद भी वहाँ पर आपको अच्छी तेजी देखने को मिली थी। हालांकि अभी जिस तरह की ओवरऑल आपको मार्केट देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट ओवरऑल बुलिश देखने को मिल रहा है और आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग भी होते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आगे इस आईपीओ में किस तरह की डिमांड आती है ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि आईपीओ कब ओपन होने वाला है ये अब तक अनाउंस नहीं किया गया है। तो ये जो शराब बनाने वाली कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है इसका नाम है एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर लिमिटेड। इनके बिजनेस को भी देखें तो इनका बिजनेस आपको ग्लोबली देखने को मिलता है, यानी कि इंडिया के बाहर भी इनका बिजनेस देखने को मिलता है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी 22 इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। तो इसमें आपको मिडिल ईस्ट,
नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही आपको कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल होते हुए देखने को मिलेगा, इसके डेट भी अनाउंस हो जाएंगे। तो आगे भी मैं आपको इससे जो जुड़ी हुई अपडेट है वो देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।